नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बिहार की बड़ी खबरों में बात करेंगे। सुल्तानगंज शाहकुंड मार्ग पर बेथू महतो स्थान के पास देर रात 11:30 बजे एक पिकअप वैन अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर गई। हादसे में 5 युवकों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। सभी युवक जल भरने सुल्तानगंज जा रहे थे और जैठौरनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने वाले थे। मृतकों में संतोष कुमार, मनोज कुमार, विक्रम कुमार, अंकुश कुमार और रविश कुमार शामिल हैं। शाहकुंड पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सावन की चौथी सोमवारी पर अशोक धाम मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख शांति की कामना की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजद कांग्रेस की मानसिकता बिहार को फिर से जंगल राज की ओर ले जा रही है। डिप्टी सीएम ने वोटर लिस्ट से जीवित लोगों के नाम हटाए जाने और कुत्तों बिल्लियों को प्रमाण पत्र जारी किए जाने जैसी घटनाओं को भ्रष्टाचार का प्रतीक बताया। उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में 2010 से भी बेहतर नतीजे आएंगे और जनता राजद कांग्रेस को करारा जवाब देगी। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। राजद के लोग पूरी तरह से जंगली भाव में आ चुके हैं। ये जंगल राज बनाने वाला, बिहार को बदनाम करने वाला, बिहार को बर्बाद करने वाला, ये उसी मानसिकता से इनसे जुड़े लोग। हम बार बार कह रहे हैं कि अपराध में भी राजद मानसिकता के, कांग्रेस मानसिकता के लोग, और ये जो इस तरह के कभी कुत्ते के नाम से, कभी बिल्ली के नाम से, ये अव्यवस्था कहीं ना कहीं राजद कांग्रेस के कल्चर को स्पष्ट करता है। अरे शर्म करनी चाहिए, अपने बिहार को गौरवान्वित करो। बिहार को बहुत बदनाम कर चुके हो और राजद कांग्रेस मुक्त बिहार की संकल्प मोदी जी और नीतीश जी का संकल्प साकार होगा। इस बार 2010 से भी बेहतर रिजल्ट होगा और विपक्ष बनने लायक राजद नहीं रहेगा। बिजली विभाग के मानव बल कर्मियों ने सोमवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए पूर्णिया जिलाधिकारी अंशुल कुमार को ज्ञापन सौंपा। कर्मियों का आरोप है कि विभागीय अधिकारियों ने सांसद और जिलाधिकारी को बिजली आपूर्ति बाधित होने को लेकर गलत जानकारी दी है और दोष मानव बल पर मढ़ा जा रहा है। कर्मियों ने बताया कि एनबीपीडीसीएल के पत्रांक 565, 149 और 125 के अनुसार मानव बल से कार्य लिए जाने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश हैं, लेकिन विभाग मनमानी कर रहा है। उन्होंने यह भी मांग की कि सभी मानव बल कर्मियों को नियमित किया जाए और वेतन वृद्धि की जाए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। पूर्णिया से विनीत राज की रिपोर्ट। हम लोग डीएम महोदय के पास पूर्णिया आए हुए हैं और हम लोगों का प्रबंधक से भी जो है, प्रबंधक से ये कहना है कि हम लोगों को जो न्यूनतम वेजेज के तौर पे जो मानव बल को खटाया जाता है और 11 kV और 33 kV 440 में, तो जो कि श्रम मंत्रालय के नियम के अधीन सभी कार्यरत मानव बल को जो पेमेंट दिया जाता है अनस्किल का और न्यूनतम वेजेज का और कंडिका 41 के तहत जो हम लोग जो प्रोवाइड किया जाता है श्रम मंत्री के द्वारा जो नियमावली बना हुआ, उसमें कहीं पे भी कोई भी प्रावधान नहीं है कि 11 kV 33 kV में मानव बल चढ़ करके पोल पे कार लिया जा सकता है। श्रावण महीने के अंतिम सोमवारी पर शिव भक्तों में जबरदस्त आस्था और उल्लास देखने को मिला। सुल्तानगंज के नमामि गंगा घाट से हजारों कावड़िए बोल बम के जयकारों के साथ बाबा बासुकीनाथ धाम के लिए रवाना हुए। डमरू की गूंज और हर हर महादेव के नारों से वातावरण शिवमय हो गया। श्रद्धालुओं की सेवा के लिए जगह जगह शिविर लगाए गए हैं, जहां शीतल जल, फलाहार और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने ट्रैफिक नियंत्रण और मेडिकल इमरजेंसी के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। असम से आए एक श्रद्धालु ने कहा, बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। वहीं झारखंड से आई एक महिला श्रद्धालु ने बताया कि भांजी के स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना की थी, जो बाबा ने पूरी कर दी। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। कितने वर्षों से आ रहे हैं? फर्स्ट टाइम है। क्या मनोकामना लेकर आए हैं? मैं हूँ सर, पूरे अपने घर परिवार में सुख शांति समृद्धि के, देश में सुख शांति समृद्धि रहे। बहुत अच्छा लग रहा है? बहुत ही अच्छा, बहुत आनंद। प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था की गई है उस पर क्या कहना है?
सर अभी तक तो आया हूँ कल रात में 10 बजे से, तो अभी तक कोई दिक्कत समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। किसी भी प्रकार का बहुत अच्छा माहौल, बहुत खुश है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रुपेश सिंह ठाकुर है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की जिला महापंचायत में उस वक्त हलचल मच गई जब संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने ब्राह्मण समाज को जनसंख्या बढ़ाने के लिए 6 बच्चे पैदा करने पर 1 लाख की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। यह बयान पांडे टोला स्थित एक होटल में आयोजित महासभा की संगोष्ठी के दौरान आया। त्रिपाठी ने कहा कि ब्राह्मण समाज संख्या में कमजोर होता जा रहा है और राजनीतिक हिस्सेदारी में पूरी तरह से उपेक्षित है। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि जिले की 9 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों में कहीं भी ब्राह्मणों को टिकट नहीं दिया गया। सभा में वक्ताओं ने भाजपा सहित सभी राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि ब्राह्मणों को सिर्फ वोट बैंक समझा जाता है, लेकिन उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता। संगोष्ठी की शुरुआत भगवान परशुराम के चित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई। नरकटियागंज से गोविंद गिरी की रिपोर्ट। श्रावण महीने के अंतिम सोमवारी पर नीलकंठेश्वर शिव मंदिर में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। लाखों श्रद्धालुओं ने मंदिर में जलाभिषेक कर बाबा भोलेनाथ से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना की। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर का मुख्य द्वार रविवार देर रात 2 बजे ही खोल दिया गया था। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व एरिया की त्रिवेणी संगम से श्रद्धालु जल भरकर यहां आते हैं और नगर के साबुनी स्थान पर रात्रि विश्राम करते हैं। कांवड़िया संघ द्वारा उनके लिए भजन, दवा और अन्य सुविधाओं का प्रबंध किया जाता है। मान्यता है कि जो श्रद्धालु त्रिवेणी संगम से जल लेकर नीलकंठेश्वर मंदिर में अभिषेक करता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। यह ऐतिहासिक मंदिर रामनगर राज के सैन वंशीय राजा प्रहलाद सेन द्वारा बनवाया गया था। 1885 में बने इस मंदिर की लंबाई 90 फुट और चौड़ाई 86 फुट है, जो आज भी शिव भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। रामनगर से गोविंद गिरी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।